तो आज हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट के 2016 का हम ऑब्जेक्टिव कर लिए थे। और ये हमारा बैच चल रहा है, इस बैच को हमने नाम दिया है वरदान बैच। ये 2022 में जो भी बच्चे परीक्षा देने वाले हैं मैट्रिक वाले, उनके लिए तो वरदान बैच होगा। जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा सिर्फ इसको पढ़ लें, इसको देख लें और इस पर सिर्फ इस पर अपना फोकस कर लें, इसको कमांड कर लें पूरा, तो उनका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 50 में 50 जिसकी मैंने गारंटी दी है, और खुद उनको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब आप ही देखिए, आप जितने सारे सवाल बनाते आ गए हैं अभी तक, दो हमने 11, 12, 13, 14 तक बनाया, 15, 16 का फर्स्ट शिफ्ट बनाया। इसमें देखिए आप अब जिसका ऑब्जेक्टिव हम बात करेंगे तो आप इसमें से सारा ऑब्जेक्टिव में आप एक दो छोड़ के आप बाकी सबका आंसर आप निकाल सकते हैं खुद से। देखिए पहले प्रश्न पे चलते हैं हम। 2, 3 दी, एक बिंदु का नाम 2, 3 है, दूसरा बिंदु का नाम -2, 3 है। क्या पूछ रहा है? दूरी। आपने दूरी से तो याद कर लिया है, x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और x1 y2 भी अपना पहचानना देख लिया था। ये पहला पद में होता है x1 y1 और दूसरा बिंदु में होता है x2 y2। तो x2 में से घटाना है x1 को, तो -2 में से इसको 2 घटाएंगे। चलिए इसको बना के देख लेते हैं। देखिए 2 बिंदु दी गई थी, एक बिंदु को हमने P समझ लिया और इसको Q। इस सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, इसके लिए मैं इतना डीपली एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव से तो होता ही क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं तो वहाँ आपको बनाने में तकलीफ नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव तो आप एकदम मास्टर माइंड से करेंगे, कैलकुलेशन जो करेंगे फास्ट करेंगे, अपने माइंड में ही कर लेंगे। लेकिन एक बार बेसिक मेथड से भी हम लोग देख लेते हैं कि जब सब्जेक्टिव पूछे तो हमारा बन जाए सवाल। तो अब क्या निकाल लीजिएगा? दूरी। किसका दूरी निकाल लीजिएगा? P और Q का, क्योंकि अपने 2 बिंदु को P और Q माना है तो उनकी दूरी को PQ कहेंगे। पहले एक बार फार्मूला आप लिख लेंगे एग्जाम में। कैसे लिखते हैं? एक बार इसको में से x2 में से x1 घटाइएगा, x2 - x1 और इस पर होल स्क्वायर होता है प्लस एक और क्वेश्चन में आइएगा y2 और इस बार y2 में से y1 घटाइएगा, y2 - y1 का होल स्क्वायर, यहाँ 1 लिख दीजिएगा, ये अंडर रूट में रहेगा। अब सिर्फ इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। x2 क्या है? -2, घटाना है x1 वो भी -2, क्या? होल स्क्वायर। y2 है आपका 3 और y1 भी है आपका 3, y2 भी 3 और y1 भी 3। क्या लिखना है? होल स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे -2 और पहले इसको सॉल्व कीजिए। -2 और -2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -4। क्यों होता है? क्योंकि ये भी कर्ज है, ये भी कर्ज है, कर्ज बढ़ गया आपका, इतना हो गया। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 होगा। 0 का स्क्वायर 0 होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। इसका वर्गमूल क्या होता है? 4। तो ऑप्शन देखिए आपका 4 आंसर होगा इसमें। अब आप खुद से ट्रिक कर लीजिए, आपको जहाँ 4 दिख रहा है उसका आंसर आप कर लीजिएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कहते हैं द्विघात बहुपद क्यूब ऑफ x² - x + 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। एकदम हलवा सवाल है, इसको तब लिखना ही मत, उसका आंसर बोर्ड थी पेपर पर ही कर देना। ये प्रश्न है, आपसे पूछ रहा है कि इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा आपसे पूछ लिया कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए आप इसको तो पेपर पर ही बना दीजिए। क्या समझ? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। क्या होता है? -b/a। तो माइनस और बी का देखिए ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है। तो सूत्र में होता है अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है -b/a। तो माइनस और बी का भी मान है माइनस, और एक्स के जब कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे? 1/a। ए का मान भी क्या है? 1। तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बटा में 1 लिखते नहीं हैं आप, तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर 1 हो जाएगा। इसका आंसर 1। तो आपका ऑप्शन सी राइट है इसमें का। अगला प्रश्न है 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 में है। 2 वृत्त के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याएं का अनुपात क्या होगी? बहुत साधारण सवाल है। देखिए आपको 2 वृत्त दिया है ना, तो आप एक वृत्त अनुपात दिया है, तो अनुपात का मतलब भाग होता है। पहला वृत्त को आप ऐसे समझ सकते हैं, पहला वृत्त को आपने क्या समझ लिया? पाई थी। 2 वृत्त का है अनुपात, 2 वृत्त का अनुपात मतलब बट्टा होता है, भाग होता है। तो 2 वृत्त के क्षेत्रफल से मैंने भाग दिया, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त। समझने के लिए इसको मैंने पहला वृत्त को R1 लिख दिया, दूसरा वृत्त को R2 लिख दिया। और देखिए इनका अनुपात जो दिया गया है 4:9 दिया है। क्या है? 4:9। तो 4:9 का मतलब क्या होता है? 4:4:9 का मतलब होता है 4 मतलब अपॉन बट्टा में 9, 4/9 कितना होता है? 4/9। अब देखिए आप इसको पाई से पाई कैंसिल करेंगे। अब यहाँ क्या है? स्क्वायर इस पर आएगा और इसका स्क्वायर यहाँ आएगा, अर्थात R1 का भी स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर आएगा, और R2 भी रखेंगे सिर्फ, क्योंकि सिर्फ त्रिज्या का अनुपात निकालना है, स्क्वायर इसके क्षेत्रफल स्क्वायर में नहीं निकलना है। और इसमें आएगा आपका 9। अब देखिए दोनों का वापस वर्गमूल क्या होता है? तो R1 R2 क्या हो गया? 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3। तो इसका जो आंसर आ गया 2:3। कितना आएगा? 2:3, क्योंकि 2/3 आ रहा है।
तो इसको हम लोग अनुपात के रूप में जब लिखेंगे R1 अनुपात R2 तो 2:3 हो गया। कितना हो गया? 2:3। तो आपको 2:3 ज़्यादा दिख रहा है, आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी राइट है इसका। थोड़ा वीडियो क्लीन हो नहीं रहा है। हाँ चलिए अब ठीक है। 4 नंबर प्रश्न हम कर लिए हैं, इसको छोड़िए, आप इसका फार्मूला लिखे ना, आप खुद से लिखिएगा अब, क्योंकि बहुत हो गया, मैंने बहुत सारा फार्मूला बता दिया है। 4 नंबर आप खुद से कर लीजिएगा क्या होगा, और इन सबका फार्मूला याद रखिएगा। सिर्फ ऑप्शन इसका आंसर इससे मतलब नहीं होगा, आपको जो विकल्प दिए हैं सबको। अगला प्रश्न भी आपको मैंने करा दिया हूँ, पहले पिछला वीडियो देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बोला कि एल समानांतर एम है, एल और समानांतर एम है, तो इसमें डी का वैल्यू क्या होगा। वहाँ एक्स लिखा था या डी लिखा है, प्रीव्यू में आपको करा देता हूँ। आपको 2 लिखा है, समानांतर दी गई है एल पैरेलल एम। तो अब देखिए यहाँ से वैल्यू देखिएगा, और दोनों का मान कितना दिया, एल रेखा के जो मान दिया है वो 3D + 50 डिग्री, और थी बराबर जो दूसरा दिया है उसका एम रेखा का मान है 2D + 20, क्या है 2D + 20 डिग्री। आप यहाँ से मान निकाल लीजिए, 3D यहाँ पर रखिए, इसको यहाँ लाइए, क्योंकि आपको डी का मान निकालना है, तो 2D इधर आएगा, यहाँ पहले से क्या है 20, यहाँ प्लस में 50 है, इधर आएगा तो माइनस में 50। अब क्या कीजिए, इसको सोल्यूशन कर लीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए। 3D में से 2D आएगा तो सिर्फ 1 डी बचेगा, 3 गो डी में से 2 डी घटाएंगे तो 1 डी बचेगा। 50 में से 20 घटाएंगे, 50 में से 20 में से 50 घटाएंगे तो आपका -30 आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा एरर लग रहा है, देखिए वो प्रश्न में थोड़ा एरर है। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो हम लोग पिछले बनाए थे, ये क्या बोलते हैं 2015 का में पूछा गया था, ये प्रश्न था ऐसा। यहाँ देखिए इसका मान निगेटिव में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में निगेटिव नहीं दिया, फिर भी हम लोग अपना मेथड सही रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चन में एरर हुआ है। तो चलिए हमने क्या घटाया, 3D में से 2D गया तो मेरा डी बचा, और 20 में से 50 जाएगा, -30 आएगा। कितना आएगा? -30 डिग्री। और ऑप्शन में नहीं दिया गया -30 डिग्री, उसमें सिर्फ 30 दिया है, लेकिन आपका आंसर ये आएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था -50, तो इधर आकर हमारा क्या होता प्लस का 50, तो अब 20-50 कितना 70 डिग्री होता। कोई भी नहीं, बोर्ड के पेपर में आपको क्वेश्चन एरर में नहीं मिलेगा। ये तो जो क्वेश्चन बैंक है इसमें से थोड़ा सा टाइपिंग गलत हुआ होगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट यही रखिएगा। जब भी आपको 2 रेखाएं समानांतर दी गई हों तो उनकी जो वैल्यू दी होंगे उसको बराबर कर लीजिएगा, और वहाँ से सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 6 नंबर प्रश्न तो आप खुद से कर लेंगे। देखिए इसमें आपका -30 आना चाहिए था, प्रिंटिंग या तो गलत है, या तो यहाँ ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर है। यहाँ -50 होना चाहिए था, यहाँ माइनस या 20 होता, -20 होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, और फिर भी -70 होता। तो चलिए कोई बात नहीं है, अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन को। ई घटना कोई कहता कि यदि ई कोई घटना हो तब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी इवेंट का मान क्या होता है। देखिए कोई घटना ई हो तो इसकी प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर आप बी याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को देखते बना दीजिएगा। पूछ रहा है कि इसका मोड क्या होगा, बहुलक क्या होगा। देखिए तो कौन संख्या से बार बार आया हुआ है। अब जल्दी से देखिए इसका आंसर बताइए, कौन सा आकर आपको बार बार दिख रहा है इसमें, वही आपका आंसर हो जाएगा। आप खुद से कर लेंगे इसको। आपका आंसर मेरे ख्याल से 7 होगा, क्योंकि 7 इसमें बहुत बार आया है। 1 2 3 बार 7 आया है, बाकी कोई 3 बार नहीं आया होगा। बड़ा जब एपी के प्रथम पद दुआं कहते जब एपी के प्रथम पद दू तथा सर्वांतर 3 हो तो एपी के 3 पद क्या होंगे। इसको बना के हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए प्रथम पद क्या दिया है, 2 दिया है। तो प्रथम पद हमने A1 या 1 मान ली। प्रथम पद को A1 या A लिखते हैं, 2 है। सर्वांतर भी दिया है, प्रथम पद 2 सर्वांतर 3। सर्वांतर को हम लोग कॉमन डिफरेंस को D लिखते हैं। A2 बड़ा क्या होगा, तो A2 हम लोग कैसे निकालेंगे। ये देखिए प्रथम पद 3 हो गया। A2 हमारा दूसरा पद कैसे निकालेंगे, इसमें सर्वांतर जोड़ देंगे। इसको बनाना ही है आपको एग्जाम में, आपको डायरेक्ट बना लीजिएगा। प्रथम पद 3 है, सर्वांतर 3 है, यानी एपी में क्रमागत अंतर बराबर होता है। यानी इसमें हम लोग जो इसका कॉमन डिफरेंस 3 है तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे 3 को। तो देखिए क्या होगा, 3 और 3 का A का मान 3 और 3 जोड़ 2 और 3 2 3 कितना हो गया 5। ये यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें हम जोड़ेंगे 2। A का मान लीजिए हमारा क्या है 2, फिर 2 2D, D का मान 3 2 और 3 2 5 2 3 6 6 2 कितना है 8 है। तो हमारा पद आ रहा है, पहला पद था 2 जो दिया गया था, पहला पद दिया गया था, पहला पद 2 दिया गया था, दूसरा पद हमारा क्या आया 5, तीसरा पद क्या है 8। तो 2 5 8 हमारा 3 पद हो गया, 2 5 8। इसको तब देखते ही इस पे क्वेश्चन में बना दीजिए। प्रथम पद 2 है, सर्वांतर भी दे दिया है, आप कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रथम पद पता है सर्वांतर हो तो सब कुछ पद हम लोग निकाल सकते हैं। तो 2 और 3 कितना होगा 5, और फिर जोड़िए तीसरा पद के लिए 2, लेकिन इसमें आप 2D जोड़ेंगे तो 2 और D का मान 3 2 3 6 6 और 2 कितना होगा 8। ऑप्शन बी राइट हो गया। यहाँ मैंने सॉल्यूशन कर दिया था। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं जो हम लोग को दिया गया था, ये 9 नंबर। थोड़ा पहले क्वेश्चन देख लीजिए।
अगर आपके क्वेश्चन में आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको रखना चाहिए था क्वेश्चन में कभी। चलो इसमें से आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा। साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि, लेकिन देखिए बना के हम बताता हूँ कैसे 0 होगा। देखिए साइन पाई का बोला था आपको, त्रिकोणमिति में हम 180 लेते हैं रेडियन के रूप में, बटा 4 माइनस कॉस पाई को लेंगे 180 बटा में 4। कैंसिल आउट कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए। यहाँ बचेगा आपका साइन 45 डिग्री, ये कट जाएगा साइन 45 बार में, और इसको काटेगा तो 45 बार में कटेगा कॉस 45। अब वैल्यू पुट कीजिए, इसका वैल्यू होता है 1/√2, इसका भी होता है 1/√2। 1/√2 में से घटाएंगे तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि साइन 45 और कॉस 45 दोनों सेम होता है, इसके अनुपात में देखेंगे तो डिग्री इसके दोनों के बराबर होते थे। अब डायरेक्ट यहाँ भी आंसर कर सकते थे क्योंकि दोनों का मान एक ही होता है। साइन में 45 का और कॉस में 45 का वैल्यू एक होता है, उसको आप जरूर याद कीजिए। मैंने जो बोला था डिग्री याद करने के लिए, ये तो भाई सूत्र पूछा है तो आपको याद होना चाहिए। पूछा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, कौन थीटा हो, तो थीटा कौन है लेते ही हैं हम लोग, तो यहाँ कुछ भी लिख देगा और पी लिखेगा तो हम लोग यहाँ पी लिखते हैं। देखिए ये सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। चलो 11 नंबर सवाल देखते हैं। कहता है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। मैंने आपको ट्रिक सिखाया था, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए आपको सिर्फ एक बिंदु दे दे कोई भी और बोल दे कि मूल बिंदु से दूरी निकालिए। मैंने आपको कुछ बोल रहा था कि आप कुछ मत कीजिएगा इसको, मूल बिंदु का सूत्र हमको सिखाया था, दोनों का स्क्वायर कर दीजिएगा। x1 का स्क्वायर यानी x1 का मान 3 है, 3 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब बोलेंगे सर माइनस है तो माइनस लगा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर से तो माइनस कैंसिल हो ही जाएगा। 3 के 9 और 4 के माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 16 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल आपको पता है कितना होता है 5। इसको तो मन मन में ही बना लीजिएगा, ऐसे बनाइएगा इसको एग्जाम में, क्योंकि समय आपके पास कम, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा नहीं देना है, टाइम नहीं देना है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। अब ऑप्शन में रहेगा, ये पहले भरने के लिए आता था, अब टिक मार दीजिएगा, 5 आंसर हो जाएगा। चलिए इसको मैं बनाता हूँ, क्योंकि इसको मैं डीपली इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहते हैं। मैं बोला हूँ कि इस बैच में मैं आपको ऑब्जेक्टिव तो 50 में 50 करा दूंगा, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव से मैं इतना सब अच्छा से पढ़ा दूंगा कि आप सब्जेक्टिव बहुत सारा बना लेंगे। 10-20 नंबर तक आप सब्जेक्टिव जरूर बना लेंगे मेरे ऑब्जेक्टिव से। चलिए थोड़ा समय लगता है, अब लगने दीजिए। मैं ऑब्जेक्टिव मान कर नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं इसको पूरा गहराई से पढ़ा रहा हूँ कि आपको सब्जेक्टिव को भी सॉल्व करना है। देखिए एक एपी सीरीज दी गई है अर्थमेटिक्स में, हम मतलब समानांतर श्रेणी में सवाल दी गई है 2, 5, 8, इसका 9वां पद पूछ रहा है। हम लोग देखिए एपी में पहले प्रथम पद निकाल लेते हैं। प्रथम पद को हम लोग A1 या A लिख सकते हैं। प्रथम पद हमारा क्या है 2 है। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, सार्वंतर कैसे निकालते हैं, A2 में 7 घटाते हैं, चाहे कहीं से भी घटा लीजिए। आप 11 में 60 घटाइए, 5 में से 2 घटाइए, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप घटा लीजिए 5 - 2, A2 - 1, A2 ये है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो घटा लेते हैं। तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया 5 में से 2 गया 3। प्रथम पद पता हो गया, कॉमन डिफरेंस निकल गया। 9वां पद पूछ रहा है ना, 9वां पद यानी आपसे पूछ रहा है कि A9 का मान कितना होगा। तो आप लिख सकते हैं इसको, 9वां पद को आप लिख सकते हैं क्या, A + 8D। जो 9वां पद होता है A + 8D के बराबर होता है। जब भी 10वां पद पूछेगा ना, आप A + 9D लिखिएगा। 21वां पद पूछेगा ना, तब A + 20D लिखिएगा। A का वैल्यू पता है आपको 2, 8 है। D आपको पता हो चुका है, D 3 आया था, 2 का 2, 8 3 के 24, 24 2 कितना हो जाएगा 26। तो आपका जो 9वां पद है, आपका 26 होगा। आप पेपर चेक कीजिए, आपको इस सब्जेक्ट में सवाल पूछा है कि नहीं पूछा है। बहुत सारा भर भर के सवाल पूछता है। तो आप मेरे ऑब्जेक्टिव से ही आप सिर्फ मैं 50 में 50 बोला हूँ तो 50 छोड़ दीजिए और आगे चलिए। आप 70-80 तक पहुँचेंगे मेरे ऑब्जेक्टिव से, क्योंकि मैं पूरा सब्जेक्टिव बनाना भी सिखा दूंगा इसी में। चलिए 13 नंबर प्रश्न तो फार्मूला इसको आप याद कर लीजिएगा। वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बट्टा में 2 होता है। यानी पहला और दूसरे को ऊपरी वर्ग सीमा को निम्न वर्ग सीमा जोड़ के 2 से भाग देते हैं, तो हमारा वर्ग चिन्ह यानी क्लास इंटरवल निकल जाता है। वर्ग चिन्ह को हम लोग CI लिखते हैं शॉर्टकट में, क्लास इंटरवल। अगला प्रश्न है, ये भी ऑब्जेक्ट में है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जाती है। मैं नहीं बोलूँगा कितना, मैंने इसको पूरा डीपली कल ही पढ़ा दिया था। मैं बोला था ना कि वृत्त से आपको एग्जामिनर 3 ही प्रश्न पूछते हैं कि बाह्य वृत्त से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो 2। एक वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जाती है, अनंत। वृत्त से स्पर्शरेखा की लंबाई कितनी होती है, तो बराबर होती है। 3 प्रश्न, एक क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। अभी हम लोग जस्ट बनाए थे ना अभी, वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल का अनुपात, वैसा ही बनाना है। लेकिन यहाँ दिया वृत्त की क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, सेम वही क्वेश्चन है, इसको आप बना लेंगे। चलिए इसको हम बना के देखते हैं। देखिए 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो हम
अनुपात को हम भाग में लिख लेते हैं। एक पहला वृत्त को लिख लेते हैं पाई आर, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हम लोग पहचान के लिए एक को पहला वृत्त को R1 और दूसरे वृत्त में हम लोग R2 लगा दिए। पाई से पाई कट गया, बच गया। इसका अनुपात दिया है 14:9 दिया है। हाँ 14:9 दिया है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ 14/9 लिख सकते हैं। 14:9 को हम लोग 14/9 लिख सकते हैं। रेशियो मतलब इसको अनुपात को भाग ही बोलते हैं, दरअसल एक भाग का ही रूप है अनुपात। अब दोनों में से स्क्वायर हटाइए, तो दोनों का स्क्वायर हटाएंगे तो इसको आप लिख सकते हैं R1 अनुपात R2। इसका स्क्वायर इस पर आके चढ़ेगा 14 पर, अनुपात इसका ए बट्टा को फिर हम अनुपात इसको हम लोग फिर भिन्न को हम लोग फिर अनुपात में बदल दिए, तो फिर हमारा भिन्न अनुपात में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अनुपात में ही आंसर आएगा 9 भी आएगा। अब देखिए 14 का तो स्क्वायर वर्गमूल होता नहीं है, तो ऐसा रहेगा 9 का वर्गमूल होता है, तो ये आपका ये आंसर हो गया 14√3। 14√3 आपका आंसर हो गया, √14√3 बोले √14 अब वर्गमूल इसका तो 3 रूट में 3 नहीं है, सिर्फ 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। देखिए इस टाइप से आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि इसमें सवाल पूछेगा आपसे। क्षेत्रमिति भी बना लेंगे आप ऐसे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सब्जेक्टिव सवाल पूछेंगे इससे। आप ऑब्जेक्टिव भी सीख गए, सब्जेक्टिव भी सीख गए आप। ये प्रश्न तो बिल्कुल आसान है, आप इसको खुद कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको कराता हूँ जल्दी से। बोला कि √3 tan थीटा = 1, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब थीटा का वैल्यू पूछ रहे हैं ना, इसकी यानी हमको इसको मान निकालना है थीटा का, तो इसको हम लोग पहले बाहर करते हैं। तो क्या बाहर हो जाएगा tan थीटा। यहाँ क्या है पहले से एक, ये 3 गुना में, इसको हमने बाहर किया, इसको सिर्फ हमको ये चाहिए। तो ये गुना में तो कहाँ जाएगा आप जानते हैं, भाग में का। अब हम अब हमको बता दीजिए कि tan थीटा में, tan में थीटा छोड़ दिए, थीटा का वैल्यू करना है। अब आप बताइए tan में 1/√3 क्या होता है, tan में 1/√3 क्या होता है, जल्दी से बताइए आप। इसको तो आप याद करेंगे, नहीं याद करेंगे तो आप सभी त्रिकोणमिति बनेगा नहीं। और आप अभी समय है, आप याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है हम लोग का, आप याद कर लेंगे। tan में मैं पूछा कि tan में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो चेक कीजिए किसका होता है, 30 का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं थीटा का वैल्यू जो है 30 डिग्री के बराबर आएगा। आप उसको जरूर याद कीजिए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं 17 नंबर। बोले कि यदि द्विघात समीकरण यानी कोऑर्डिनेट हमारा इसका है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन का चैप्टर है सवाल। द्विघात समीकरण का रूप देखिए, उल्टा थोड़ा लिख दिया है कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप आराम से बनाइएगा इसको, बहुत जल्दी सवाल ईजी है। 6² - bx + a = 0 है, तो अल्फा बीटा इसके 2 मूल हैं। तो द्विघात समीकरण में 2 मूल होता ही है चाहे द्विघात बहुपद में। तब पूछ रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। यहाँ देखिए हम लोग ए का वैल्यू, ये हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो हम लोग यहाँ ए का वैल्यू क्या लिखेंगे, ए का n x² गुणक, ए क्या होता है x² गुणक, सी है, ए का वैल्यू सी। बी का वैल्यू क्या है, -b है, क्या है -b। सी का वैल्यू क्या है, ए है, लिख दिया। हमसे पूछ लिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी अब यहाँ हमको सिर्फ फार्मूला लगा देना है और मान पुट कर देना है। आपको फार्मूला याद है, a² + b², a² + b² फार्मूला याद है। इसको पूछा है क्या होगा, तो आपको सिर्फ इसका फार्मूला याद हो तब झट से बना लेंगे, बहुत जल्द बन जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए a² + b² जब भी होता है ना, तो इसको फार्मूला पे याद रखिएगा, a - b का होल स्क्वायर + 2ab + 2ab। तो यहाँ ab के रूप में हमारा क्या है, अल्फा बीटा है, तो हम लोग यहाँ अल्फा बीटा लगा लेते हैं। ये होता है फार्मूला। ए में ए देखिए फार्मूला ये वाला है, a² + b²। a² + b² जो फार्मूला होता है, डायरेक्ट आप इसको सेट कीजिएगा, a - b का होल स्क्वायर + 2ab आपका ए सूत्र, इसको आप याद रखिएगा। यानी ए बी के रूप में अल्फा प्लस बीटा दिया। तो चलिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर +2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हम सेट कर सकते हैं, क्या होता है, c/a होता है, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा, चलिए सॉरी थोड़ा हम लोग प्रश्न में इसका फार्मूला जो लिखे थे चिन्ह गलत लिखा गया था। होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, a² + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab होता है। हम लोगों ने यहाँ पर माइनस लिया, यहाँ प्लस लिख दिया था, गलत हो गया था, इसको अब सुधार लेंगे। चलिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a। क्या होता है, -b/a। इसका फार्मूला क्या होता है, -b/a, तो इसका होल स्क्वायर -2। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। क्या होता है, c/a। सबको वापस हम लोग मान पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर से इरेज कर रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा जगह नहीं है, ऊपर बना के दिखाता हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर में डाल लिया, यहाँ पे लिख देंगे। चलिए हमारा माइनस, इसका -b/a, तो माइनस का माइनस लिखेंगे। b का वैल्यू पिट करेंगे, b का वैल्यू क्या है, -b है, क्या है, -b है, तो माइनस का b। और बट्टा में क्या है, a,
बटा में क्या है ए का वैल्यू क्या करेंगे सी, ए का वैल्यू क्या है सी, क्या करेंगे होल स्क्वायर माइनस 2 सी बटा ए, सी का वैल्यू क्या है ए और ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू क्या है सी। तो हमारा आंसर आ गया यही। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, बी का स्क्वायर देखिए माइनस में से प्लस होगा, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का माइनस 2/2 ए से गुना 2a बटा में सी हो जाएगा। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इसको आगे आप एलसीएम लेकर बना सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर और सिंप्लीफाई कर दीजिए, पूरा क्लियर आ जाएगा आंसर। एलसीएम सी स्क्वायर और सी का एलसीएम क्या हो जाएगा सी स्क्वायर पर में सी स्क्वायर एक बार में तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का माइनस, सी के पारा में सी स्क्वायर कितना बार में है एक सी बचेगा, तो अब इसमें गुना कीजिए 2ac में गुना हो तो कितना होगा 2ac, तो आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था, इसको बनाना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में है इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ देंगे इसको, बहुत सवाल आसान था, सिर्फ आपको इसमें याद क्या रखना था, आपसे पूछ लिया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपसे पूछ लिया था बस, कुछ नहीं, इसको फार्मूला याद रखिए आपका सवाल बन जाएगा। इसका फार्मूला होता है अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही लगा दीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, बस आपका सवाल बन जाएगा। देखिए ये वाला प्रश्न कितना अच्छा पूछा है, बोला कि यदि आप 18 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, यदि 2 थीटा बराबर π/3, यदि ये सवाल है 18 नंबर, यदि 2 थीटा बराबर π/3 तो साइन थीटा का मान क्या होगा। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए पूछा कि हमको दिया क्या है, गिवन में हमको है 2 थीटा बराबर π/3, हम लोग क्या करेंगे यहाँ से पहले थीटा का परफेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो थीटा हम लोग इसमें से बाहर करेंगे, तो π/3 पहले से दिया गया था, हमने 2 को बाहर किया, 2 गुना में था कहाँ जाएगा भाग में, 3 गुना कितना हो जाएगा 6, तो हमारा थीटा का वैल्यू है π/6। अब π/6 का प्रॉपर वैल्यू निकाल लेते हैं, पाई को हमने क्या बोला त्रिकोणमिति अब कितना लिखिएगा 180 बटा में 6 से काटिएगा कितना बार में कटेगा 30 बार में, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30। अब कुछ भी पूछे बना लीजिए, साइन का साइन, थीटा का वैल्यू क्या आया था 30, कितना आया था 30। अब आप ही बताइए साइन में 30 कितना का होता है, ये हमसे मत करवाइए, ये आप खुद से याद रखिए। मैं इसलिए बार बार इसको इसलिए आपको स्क्रीन पर हमको याद है, फिर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप देखिए, देखते देखते आपको याद हो जाएगा। इसको आप लिख के 2-3 बार अपने जहाँ सोते हैं पढ़ते हैं वहाँ पे इसको चिपका दीजिए, बहुत ज़्यादा लिख के इसको बहुत ज़्यादा पेपर पे दीवार पे अपने सामने इसको रखिए, सिर्फ देखते रहिए, रटना नहीं है, पढ़िए समझिए, फिर दिमाग जब भी आप शांत बैठे हो इसको आप दिमाग में घुमाते रहिए, आपको याद हो जाएगा। साइन में बोला मैं क्या बोला था 30 का वैल्यू चेक कीजिए, क्या था 1/2, तो आप क्या लिख देंगे, इसका आंसर अपने क्या लिख देना है 1/2, क्योंकि साइन में 30 जो होता है 1/2 होता है। देखिए अगर आप बात करेंगे कोई इस मॉडल पेपर में, देखिए इसमें भी क्वेश्चन को बनाया नहीं गया, सिर्फ इसमें आंसर लिख दिया गया है, सिर्फ एक क्वेश्चन को बनाया था, बाकी देखिए मैं आपको 18 नंबर सवाल दिखाता हूँ, सिर्फ क्या लिखा है आंसर लिखा है 1/2। कैसे आता है, कैसे आप इसको रटेंगे, रटने सच है। और यहाँ मैं आपको पूरा लाइन बाई लाइन सिखा रहा हूँ एक्सप्लेन करके, यहाँ होता है कैसे रियल में कैसे होता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न, कार्तीय तल में किसी बिंदु 4, 5 की कोटि के मान क्या होगा। हमको तो नहीं लगता है कि आपसे भुज और कोटि कोई आपसे भुलवा दे, कोई कितना भी एग्जामिनर चाहे आपको घुमा दे, भुज कोटि आप नहीं भूलेंगे। मैंने आपको बताया कि पहला वैल्यू भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, तो कोटि पूछा है ना तो कोटि इसको बोल दीजिए, -5 इसका आंसर हो गया। पूछ रहा सवाल कि एक समांतर श्रेणी 4, 10 इतना का सार्वंतर क्या होगा। अभी जस्ट हमने सार्वंतर निकाला था कुछ देर पहले, किस नंबर क्वेश्चन में, ये वाला में, 8 में भी जानता है कि सार्वंतर क्या होता है, और एक एपी का सवाल बनाया था सर, हाँ इसमें 12 नंबर सवाल पे एपी कैसे निकाला था हमने, इसमें से घटाया था, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3। सार्वंतर जो होता है हमेशा पदों के में समान अंतर आता है, 2 क्रमागत पदों के बीच जो अंतर होता है समान होता है, उसी को सार्वंतर बोलते हैं। तो कहीं से भी घटा के इसका आंसर बोल दीजिए झट से, कोई पेन की जरूरत नहीं है, दिमाग में सोचिए 10 दूसरा पद है 10, पहला पद घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6 पर टिक मार दीजिएगा। अब क्वेश्चन आ गया सब्जेक्टिव। यहाँ से मैं क्या बोलता हूँ कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेंगे, एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा झलक दिखा देता हूँ। देखिएगा ये मौसम भी निकाल लेंगे आप, इसका भी शून्य का निकालने का 0 ला के वैल्यू कर देना है। और देखिए आप एपीपी का सवाल पूछा होगा, देखिए ये आ गया 2, 21, 8, 15 का 2100 पद क्या होगा, 81 पद क्या होगा, कौन सा पद -81 होगा, इसको बना देंगे आप। चलिए तो आज रह रहे थे ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव कराएंगे आपसे, हम बोला हूँ आप एग्जाम से पहले सब्जेक्टिव पूरा करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, लेकिन मैं आपको ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सब्जेक्टिव सिखा रहा हूँ। आधा तो ऐसे ही हमारा 50% सब्जेक्टिव तो आप ऐसे ही सीख जाएंगे ऑब्जेक्टिव में ही, और जो कुछ बच जाएगा थोड़ा उसको हम टेकल कर लेंगे सब्जेक्टिव से वाला सेशन में। तो अभी ऑब्जेक्टिव हमारा सेशन चल रहा है, इसमें हम लोग वरदान बैच के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जो वरदान साबित होगा इसको आप बहुत शेयर कीजिए प्लीज़। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास टच करना है उंगली से लाइक वाले बटन को और शेयर कर देना है, ताकि लोग जुड़े इससे, जितने लोग जुड़ेंगे हम लोग का जो टारगेट है वो वहाँ तक पहुँचना है जल्द से जल्द।
तो चलिए थैंक यू।